वो जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी के अंदर, आज 55% एक्सप्रेसवे इंडिया के यूपी में है, आज 15 एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूपी में है, आज इनलैंड वाटरवेज पे काम चल रहा है। हाँ, रैंकिंग्स में जो स्टेट्स की भी हमारी इंटरनल रैंकिंग्स होती हैं, उसमें ऑलवेज फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे यूपी निकल के आ रहा है। यूपी में जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अगेन इस वर्ड को बोलूँगा, स्ट्रक्चरल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर जो एक कॉन्ड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बनाने की मुहिम चालू है। यूपी पहला स्टेट है जहां मोदी जी ने जब 5 ट्रिलियन जीडीपी की बात की, तो यूपी पहला स्टेट था जिसने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बात करते हैं। मुझे तो लगता है नहीं इंडिया का कोई भी स्टेट इसके पासंगों में भी आ सकता है। उसमें जो आकर्षण यूपी ने क्रिएट किया है, मुझे लगता नहीं है किसी भी स्टेट ने इतने सीमित समय में इतने ज़्यादा ग्लोबल स्टेज पे अपना डंका बजाया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं डॉक्टर सीए विकास चतुर्वेदी से। मेरे साथ विकास चतुर्वेदी हैं, ये मथुरा से ही अपना संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं और इनकी एक पहचान, इनकी अपनी कैपेसिटी में तो बहुत अच्छी पहचान है ही, लेकिन इसके साथ साथ बता दूं, हम मथुरा वासी अच्छे से परिचित हैं। सुभाष चतुर्वेदी भाई साहब, जिन्हें हम लोग सुभाष चतुर्वेदी कातिब, सुभाष चतुर्वेदी लिखिया कहते हैं, उनके सुपुत्र हैं और अब फिलहाल कई वर्षों से ये विदेश के मतलब अलग अलग देशों में हैं और वहाँ जाकर के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो विकास, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, आपका बहुत सारा अभिनंदन। आपसे बातचीत करके हमेशा बहुत अच्छी ऊर्जा और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है और फिर से मैं आपको आज बधाई दूं कि आपने कम उम्र में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा, मैं अपनी बातचीत का विषय बता दूं कि आज यहाँ पर विकास है, तो अपने किसी पारिवारिक उत्सव में भाग लेने आए, तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि इस समय पे आप सुन रहे होंगे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी यूपी इन्वेस्टर्स समिट का बहुत शोर है, एक बड़ा बोलबाला सा नज़र आता है। तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वास्तव में इस समिट से प्रदेश को कुछ लाभ होने जा रहा है, इसको लेकर के एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर हम बातचीत करेंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर सीए विकास चतुर्वेदी जुड़े हुए भी हैं। तो विकास, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं आपसे अभी तक बातचीत हो रही थी तो मैंने जाना कि अलग अलग कई संस्थाएं हैं अब्रॉड में जिनसे आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कुछ के आप फाउंडर हैं, कुछ के आप चेयरमैन हैं, कुछ के आप सीईओ हैं, तो प्लीज़ संक्षिप्त में जल्दी से बता दीजिए। मैं वैल्यूसन ग्रुप का फाउंडर हूँ, एसोचैम यूरोप का चेयरमैन हूँ और सीए इंस्टीट्यूट नेदरलैंड चैप्टर का मैं फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ और इंडो डच फाइनेंशियल कॉरिडोर का मैंने निर्माण किया है नेदरलैंड्स के अंदर। तो काफ़ी अन्य विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ फाउंडर और चेयरमैन कैपेसिटी में, और कोशिश यही है कि इंडिया यूरोप को साथ में कैसे लेके आया जाए। आज जो इंडिया का निवेश यूरोप में है या यूरोप का निवेश इंडिया में है, उस निवेश को एक नए मुकाम पर कैसे पहुंचाया जाए, वो मेरा जनरली फोकस। आप यहाँ से जब गए थे, जब आपने विदेश की धरती पर कदम रखा था तब आप एक प्रोफेशनल के हैसियत से गए थे, वहाँ जाकर के आपके अपने कुछ विज़न होंगे, आपके अपने कुछ टारगेट्स और गोल्स होंगे। उसके बाद फिर किस तरीके से ये दिशा मुड़ी? मैं यूपी की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले की तरफ जल्दी से बताइए, बहुत संक्षेप में बताइए कि कैसे आपकी दिशा मुड़ी कि मैं अपनी चीज़ों के अपने एफर्ट करने के साथ साथ, मतलब बीइंग सीए डॉक्टर विकास चतुर्वेदी के एफर्ट्स के साथ साथ मैं कुछ ऐसे एफर्ट्स भी करूं जो जाकर के मेरे देश की तरफ चले जाए। मेरा ऑलवेज फोकस था कि कैसे जब मैं बाहर हूँ यूरोप में हूँ तो कैसे इंडिया के लिए कुछ किया जा सकता है। जब मैं यूरोप में गया था तो ऑलवेज इंडिया कहीं ना कहीं जहन में था। जब मैं पढ़ने गया था यूरोप 17-18 साल पहले, तो फोकस ये था कि यहाँ की धरती पर रह के इंडिया की तरफ कैसे एक कनेक्शन ऐसा बिल्ड किया जाए जिससे कि इंडिया को भला हो लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वहाँ से 2006-07 से मैं बोलूँगा सिलसिला चालू हुआ था। 2005 में नेदरलैंड्स में गया था, उसके बाद 6-7 से मैंने इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करते हुए जो बायलैटरल बिजनेस है, रिलेशनशिप है दोनों साइड का, उसके लिए काम करना चालू कर दिया था। पहले PwC से मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी, फिर उसके बाद मैं जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं उनके संग जुड़ता गया और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया और यूरोप के रिलेशनशिप को एक आज नए मुकाम पे पहुंचाने में। चलिए, अब मैं लौट के आ जाता हूं जहां पर हमारी आज बातचीत का जो मेन सिलसिला है।
यूपी इन्वेस्टर्स समिट की इस समय काफ़ी चर्चा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी पूरी कमान संभाल रखी है। अलग अलग हिस्सों में उनको हमने देखा, वो मुंबई गए, वहाँ बहुत सारे उद्योगपतियों से मिले, भारतीय सिने जगत के बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने बातचीत की, क्योंकि एक बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी के तौर पर आने की तैयारी है। बहुत बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इस सरकार में ये दूसरा कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का, और बड़ी महत्वाकांक्षी उनकी सोच नज़र आती है। बहुत ऑनेस्टली आप बात करिए, एक चर्चा है, प्लीज़ जल्दी से हमें ये बताइए कि क्या जिस तरीके से नज़र आ रहा है, जो उत्साह बना हुआ है, जो सरकार के एफर्ट नज़र आते हैं, जो सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सही तरफ जा रहे हैं, या ये चीज़ें अभी थोड़ा सा बस अभी कहने सुनने लायक ही हैं? देखिए, ऐसा होता है कि सिंपल सिर्फ एक अपने आप को जब तक आपने एक्शन नहीं किया हो, जब तक आपने कुछ बिल्ड ना किया हो, आप अपने आप को प्रमोट करने जाएंगे तो कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं। एक बार देख लेगा, दूसरी बार नहीं देखेगा। आज इन्वेस्टर्स समिट 17-18 में हुई, फर्स्ट टाइम था। आज इन्वेस्टर्स समिट हो गई, ऐसा नहीं, इससे पहले भी इन्वेस्टर्स समिट हुई, बट आज जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, वो जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी के अंदर, आज 55% एक्सप्रेस वे इंडिया के यूपी में है। आज 15 एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूपी में है। आज इनलैंड वाटरवेज पे काम चल रहा है। आप अगर स्टेट को, आपको एक सक्रिय स्टेट बनाना है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये मानता हूँ जो पिछले 8-10 साल में जो काम हुआ है यूपी में, उसने उस यूपी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहाँ यूपी आज हर रैंकिंग्स में, जो स्टेट्स की भी हमारी इंटरनल रैंकिंग्स होती हैं, उसमें ऑलवेज फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पर यूपी निकल के आ रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हैं। कई बार हम विपक्षियों के मुंह से सुनते हैं कि इसमें तो मोनोपोली होती है, इसमें तो अपनी सरकार है, कुछ भी कर लीजिए, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें दूसरे स्टेट्स को भी रैंकिंग में, जहाँ दूसरे स्टेट्स ने काम किया है, दूसरे स्टेट भी ऊपर आते हैं। तो देखिए, मैं वहाँ तो उस डायरेक्शन में बात कम करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इस तरीके की आवाज़ें हम सुनते हैं, तब जाकर के मैं चाहता हूँ कि आप रियलिस्टिक अप्रोच में बताएं कि वास्तव में यूपी अपलिफ्ट हुआ है। आज देखें आप, पहले जो दिल्ली कानपुर में टाइम लगता था और दिल्ली कानपुर में आज कितना टाइम लगता है। आज यूपी में आने के लिए पहले सिर्फ एक दिल्ली एयरपोर्ट हुआ करता था। आज आप यूपी में देखें, आने के लिए इवन बॉम्बे की बात करें तो हम आज इतनी सहूलियत होगी, आगरा में इतनी बॉम्बे से फ्लाइट्स उतरने लगे। छोटी छोटी आप एग्जाम्पल्स को लेंगे तो एक बहुत बड़ा, जब आप उसका कलेक्टिव इसका इम्पैक्ट देखेंगे स्टेट के ऊपर, तो मैं मानता हूँ बड़े मेजर इम्पैक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर इम्पैक्ट पर चेंजेस हुए हैं यूपी आप के एक बार अंदर। हमारे सामने जिक्र कर लीजिए कि अभी हाल के समय में किन डेलीगेशंस के, अभी देखा हमने कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं, उन लोगों ने विदेश में जाकर के, अलग अलग देशों में जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ रोड शोज़ भी हुए, वहाँ बड़ी कंपनीज़ के या बड़े जो आर्थिक जगत के लोग हैं उनके संग उनकी मुलाकातें भी हुई। आप कहाँ पर थे और उसमें किस तरीके के आपने वहाँ पर सब कुछ समझ पाए? टोटल 16 डेलीगेशंस बाहर भेजी गई थी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था वो यूरोप के ऊपर था। तो यूरोप में 5 कंट्रीज़ हम लोगों ने कवर किए थे, स्वीडन, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम। 2 डेलीगेशंस यूरोप में गई थी, जिसमें जो स्वीडन, जर्मनी और बेल्जियम गया था, उसमें नंदगोपाल नंदी जी थे और जतिन प्रसाद जी थे, अलॉन्ग विद द ब्यूरोक्रेट्स। और जो नेदरलैंड्स और फ्रांस थी, वहाँ खुद डेप्यूटी सीएम, ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, योगेंद्र उपाध्याय जी के साथ, अलॉन्ग विद द ब्यूरोक्रेट्स। तो इन्हीं 5 कंट्रीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी क्लोजली था गवर्नमेंट के साथ। दो ऐसी संस्थाएं हैं ना जिनके साथ आप भी एसोसिएटेड हैं और जो इस पूरे मुहिम में सरकार के साथ हैं, वो कौन सी? CII और अर्नेस्ट एंड यंग, EY एंड CII। उनमें आपका भी अपना चूंकि रोल है, इसलिए आप इन पूरे डेलीगेशन के साथ रहे। अब मैं चाह रहा था कि जब आप वहाँ पे थे फिजिकली, तो क्या देखा? मतलब लग रहा था कि हाँ, एक सही तरीके से हमारी चीज़ें वहाँ जा रही हैं और वहाँ पर भी सही तरीके से ली जा रही हैं? 2 चीज़ें थी। एक तो यूपी क्या है, यूपी क्या प्रेजेंट करता है, यूपी में एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जो एडवांटेज यूपी की हम बात करें। तो आज पूरा फोकस, जो कंसंट्रेशन था, वो एडवांटेज यूपी के ऊपर था कि वाई एडवांटेज यूपी। तो जितना भी सिस्टम है, जितना भी डेलीगेशन था, उन लोगों ने एक एक चीज़ डिटेल में इन्वेस्टर्स को बताई कि आज यूपी में ट्रांसफॉर्मेशन किन किन पहलुओं पे हुआ है, किन किन जगहों पे यूपी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूपी में निवेश करने और के ये लिए। सारी चीज़ें बड़ी फैक्ट बेसिस थी, फैक्ट बेसिस थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपने आर्टिफिशियली कुछ एक बक्सा क्रिएट किया और इन्वेस्टर्स को मतलब प्रेजेंट कर सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये, क्योंकि एक ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बदलाव या विकास अकेले एक दिन की वो सोच नहीं है। तो मैं कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्टेक होगा, पहले की सरकारों का होगा, अभी एक पूरा रिज्म पूरा हो चुका है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का, अब दूसरा स्टेप चालू हो गया। तो अभी हाल के समय में जितना कुछ भी परिवर्तन हुआ, उसकी पूरी होमवर्किंग करके प्रॉपर एक प्रोजेक्शन यहाँ से गया था। 100%। वो एक इम्पैक्ट और इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा था। आज जिस हिसाब से मिनिस्टर्स
को चीज़ें मालूम हैं, जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स को चीज़ें मालूम है, जिस हिसाब से चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, आज मैं तो देखता हूँ कि सी डिफरेंस है, मार्क डिफरेंस है। आपको ये महसूस हो रहा था? महसूस होता है कि जो लोग हैं इतने प्रिपेयर्ड आए हैं। क्योंकि इससे पहले भी आप इन ऐसी बैठकों का हिस्सा रहे होंगे। मैं काफ़ी आज से मतलब तकरीबन 18 साल से मैं 7 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लगातार काम करे जा रहा हूँ, और यूपी में जो मैं बदलाव की आज चीज़ चेंज देखा है मैंने, यूपी में जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अगेन इस वर्ड को बोलूँगा, स्ट्रक्चरल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर जो एक कॉन्ड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बनाने की मुहिम चालू है। तो यूपी वाला होने के नाते खुशी मिलती है? बहुत, मैं तो समझता हूँ कि इससे अच्छा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती कि जो स्टेट जो राइट स्पॉट डिजर्व करता है इस कंट्री के अंदर, वो उस दिशा में जा रहा है जहाँ उसको राइट स्पॉट पहुँचने में मुझे लगता नहीं है ज़्यादा समय अच्छा, है। थोड़ा से फिगर्स और आंकड़ों पे आ जाइए। कुल मिला के कितने एमओयू साइन होने की संभावना आपको नजर आ रही है, मैं अगर इंटरनेशनल बेसिस पे बात करूं, और क्या एक लग रहा है सरकार का अपना एक टारगेट है कि कितने लाख करोड़ रुपए उनको इस इन्वेस्टर समिट से लाने हैं? इवन योगी आदित्यनाथ साहब तो इतने उत्साहित हैं, सीएम साहब, की वो तो शायद 1 ट्रिलियन की भागीदारी की बात करते हैं, मतलब अपनी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से फिगर्स कैसे सामने आ, क्या बनता दिख रहा है? यूपी पहला स्टेट है जहां मोदी जी ने जब 5 ट्रिलियन जीडीपी की बात की, तो यूपी पहला स्टेट था जिसने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बात करते हैं। मुझे तो लगता नहीं किसी दूसरे स्टेट ने ऐसी मुहिम भी चालू की। तो ये सोचना ही अपने आप में तो देखा कि जाए, हम विकास, आप देखिए, आप बहुत खुले हुए दिमाग के आदमी हैं और आपने काफ़ी चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया है, पढ़ा है, लिखा है, इसलिए आपके पास अच्छी सोच है। मुझे ये बताइए कि क्यों ना करे यूपी ऐसी बात? देश के सबसे बड़े राज्य का होने का गौरव तो हम अपने साथ अपने कंधे पे और सीने पे लगा के चिपका के चले, तो फिर जाकर के फिर हमें इसी तरीके की बातें भी तो करनी चाहिए कि हम अपना कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा दें। अनलिमिटेड पोटेंशियल कहता हूँ। यूपी फॉर मी मीन्स अनलिमिटेड पोटेंशियल। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, ये अनलिमिटेड पोटेंशियल प्रदेश है, और ये प्रदेश आज देखें तो ग्लोबल स्टेज पे इसको बोलते हैं 5th लार्जेस्ट कंट्री। अगर ये देश आज एक प्रदेश देश होता तो यूपी आज 5th लार्जेस्ट कंट्री होता। तो यूपी की वो संभावना है जो 5th लार्जेस्ट कंट्री की होनी चाहिए। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की आज इस प्रदेश में रहती है। तो आप सोचिए इसका जो डेमोग्राफी डिविडेंड है या जो डिमांड ये इंटरनेशनल कंपनीज के लिए दे सकता है, मुझे तो लगता है नहीं इंडिया का कोई भी स्टेट इसके पासंगों में भी आ सकता है। आप सोच के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ सुखद संदेश मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू? मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मैंने तो जिस हिसाब से आप देखा होगा जो मुहिम चली, पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो मुहिम चली पिछले 3-4 महीनों से, उसमें जो आकर्षण यूपी ने क्रिएट किया है, मुझे लगता नहीं है किसी भी स्टेट ने इतने सीमित समय में इतने ज़्यादा ग्लोबल स्टेज पे अपना डंका बजाया है। और मैं तो ये मानता हूँ यूपी अब तैयार है इंडिया का बेस्ट स्टेट बनने के लिए। एंड जल्दी से एक फाइनल कमेंट दीजिए। हाँ जी। आप पहले तो बन जाइए ब्रजवासी, मथुरा के हैं आप, फिर बन जाइए उत्तर प्रदेश वाला, यूपी वाला बन जाइए, फिर भारतीय बन जाइए, वो हैं हम लोग, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब आप अपना सोच का एक हिस्सा जो इंटरनेशनल लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े हाउसेज हैं, उस तरफ चले जाइए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप दोनों जगह पर खड़े होकर बताइएगा। मैंने आपको पहले मथुरा वाला ब्रजवासी बताया, फिर यूपी वाला बताया, फिर भारतीय बताया, उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा हिस्सा आप कर लीजिए जो इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा जो हब है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्यों आखिर यूपी? इधर से यूपी क्या जवाब देगा, उधर से पहले उनके पास सवाल क्या होंगे, और फिर संतुष्टि की एक जो मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे बने? आखिर यूपी क्यों? नहीं, मैं तो ये कहूँगा वाई नॉट यूपी। मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ, वाई नॉट यूपी? आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन है, डिमांड है, कंजम्पशन है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, स्किल डेवलप्ड लेबर है। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे बच्चे यूपी के हैं, किसी स्टेट से कम नहीं है, हो सकता है शायद ज़्यादा होंगे। तो आप आज बताइए, हमारे पास तो हमारे सामने खड़े हैं, आप यूपी वाले, हमारे ब्रजवासी भाई खड़े हैं। आज देखिए, आज हमारे पास सबसे बड़ा रिवर फ्रंटेज गंगा और यमुना का सबसे बड़ा आज हमारी जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की सॉइल है, जहाँ फूड एंड एग्री नंबर 1 बन सकती है। आज नोएडा में आप डेवलपमेंट देखें, आज आप यूपी के जितने भी विभिन्न शहर हैं दूसरों में डेवलपमेंट देखें, तो मैं तो अपार संभावनाएं समझता हूँ यूपी के अंदर हैं जो कि आज तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। तो अब मुझे लगता है वो समय आ गया है एक्सप्लोरेशन का, और जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस प्रदेश का, उसको हासिल करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद इसलिए कि आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपके पास अपना जो आपका ज्ञान है, जिस फील्ड से आप आते हैं, उसी से संबंधित ये विषय था, क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो उसमें आपने जाकर के बहुत सारी सरफेस पे जाकर के बातें करी हैं। इसके लिए धन्यवाद, और शुभकामनाएं इसलिए कि जिस तरीके की भूमिकाएं आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने देश और प्रदेश की सोच के संग निभाते आए हैं, वो अपनी भूमिकाएं आप हमेशा निभाते रहिए, उसमें सफलता प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे विकास चतुर्वेदी जी। आप डॉक्टर विकास चतुर्वेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक प्रोफेशनल की हैसियत से यहाँ से नीदरलैंड गए, उसके बाद जाकर के विभिन्न देशों में इन्होंने अपनी कामकाज शुरू किया।
उस कामकाज में पहले तो बीइंग अ प्रोफेशनल अपने हिस्से के जो कामकाज वो करते थे, उसी के साथ उनकी ये सोच बनती चली गई कि अगर मैं भारत से निकल करके कुछ अन्य देशों की तरफ आ गया हूं तो यहाँ और भारत अपने देश का इन देशों के साथ कैसे अच्छा एक संपर्क और संबंध बना सकूं अपने क्षेत्र में। तो ऐसी संस्थाओं से वो जुड़े, वो संस्थाएं भी वो भूमिका अदा करती थी, उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से डॉक्टर सीए विकास चतुर्वेदी अपनी भूमिका अदा करने लग गए। आज हमने उनसे बात की है यूपी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के, तो बहुत उत्साहित है। एक यूपी का युवा उत्साहित है, मथुरा इस ब्रज का एक युवा उत्साहित है और उनके उत्साह के पीछे, क्योंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसलिए सिर्फ हवाई बातें मैंने उनसे नहीं की, मैंने क्रॉस क्वेश्चंस भी उनसे जाकर के किए हैं। तो वहाँ वो बहुत अटल होकर, बड़े स्थापित होकर के बात करते हुए कहते हैं कि सिर्फ ये हवा की बातें नहीं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ संचार क्रांति के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ अब रेलवेज, रोडवेज और इनलैंड वाटर बेस पे बड़े काम हुए हैं, जिनसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्साहित हैं। अब उन्हें लगता है कि हाँ, यूपी उनके पसंदीदा क्षेत्र में एक हो सकता है जहां वो इन्वेस्टमेंट करें। और इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश के सबसे बड़े राज्य का गौरव है उत्तर प्रदेश को, तो इसी राज्य की एक बड़ी आबादी एक अच्छे मैन पावर के तौर पर किसी भी इन्वेस्टर को लुभा सकती है, आकर्षित कर सकती है। उत्साह और पूरे उत्साह से भरे हुए हैं डॉक्टर सीए विकास चतुर्वेदी। वही उत्साह हम सब आप में भी है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हमारे देश में या इस प्रदेश में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इसके विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम और आप सबको फायदा होगा। इस उत्साह को बरकरार रखिए और कामना कीजिए कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट पूरी तरह से सफल हो। ये थी हमारी खास बातचीत, एक बेहद प्रतिभाशाली युवा जो मथुरा से निकल करके अब विश्व के अलग अलग देशों में जा करके अपनी जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनके आधार पर अपनी भूमिका निभाते हैं। और जब आप मथुरा आए हैं तो हमसे बहुत सारी बातें कर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।